अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट, आज हमने जो ट्रिगोनोमेट्रिक्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका हमारे पास जो एक्सरसाइज है 12.5 है, उसके पहले 5 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये लेसन है आज हमारा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आप हमसे डिस्कस करेंगे। और इसका प्रूफ कोसाइन जो है उसका प्रूफ किया हुआ और टेंजेंट ला हमने किया हुआ है डिस्कस। इस तरह के जितने प्रूफ साथ साथ आ रहे हैं तो वो प्रूफ आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने जो 5 क्वेश्चन करने हैं, पहला क्वेश्चन है सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी इन विच और बी 95 सी 34 एंड अल्फ़ा जो है 52 डिग्री है। तो हमें पता था कि जब 2 साइड और एक एंगल हमें फाइंड करना है तो हम कोसाइन ला लगाएंगे। तो कोसाइन ला के हवाले से बता दूं आपको, यहाँ पर देखिए कोसाइन ला के हमारे पास है ला, उसका फार्मूला है ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस, जो इधर होगा वो अल्फ़ा इधर आ जाएगा। ठीक है जी। बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। क्लियर जी, ये हमारे पास इसका है। और उसके बाद लास्ट में हम जो लगाएंगे फार्मूला एंगल मालूम करने की, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। इसके ज़रिए हम इंशाल्लाह पूरा ये 5 के 5 क्वेश्चन करने को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। इसकी फार्मूले की वजह से इसको नोट डाउन कर लें। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें यहाँ पर बी सी है, ए फाइंड नहीं है, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा। अब देखो ए की वैल्यू नहीं है तो ए ऐसी आ जाएगा हमारे पास। बी की वैल्यू है 95 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर है 34 का स्क्वायर माइनस 2b की बेटा जी वैल्यू हमारे पास कितनी है 95 और 34 और कोस अल्फ़ा हमारे पास, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 52, ब्रैकेट में लगा कर ऊपर लगा दें डिग्री। ठीक है। ए स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कर लेते हैं और कैलकुलेट भी की हुई है 9025 प्लस, और नेक्स्ट की हमने कैलकुलेट किया बेटा जी वो है 1156 और इसको मल्टीप्लाई करें तीनों को, वो भी कैलकुलेट की हुई है, टाइम कंज्यूम ना हो। तो 6460 और इसको बेटा जी हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, इस वैल्यू को वो लिखा हुआ है हमारे पास डिग्री लगा कर 0.6156। ठीक है जी। ये हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, काफ़ी लेंथी वैल्यू थी इसलिए मैंने कैलकुलेट पहले कर लिया। अब सबको सिंप्लीफाई कर लें, इसको ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ लिख लें माइनस हो जाएगा साइन, और ये इसको मल्टीप्लाई यहाँ लिख दें। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। फिर ए स्क्वायर पर अंडर लेंगे तो ए की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो आपके पास ए की वैल्यू हो जाएगी, 3 साइड आपको गिवन हो जाएगी। चलें मैं इसको भी करता हूँ। मेरे पास आता है 6203.83। मैंने इसको कैलकुलेट इसलिए किया हुआ कि स्पेस मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं इसको कैलकुलेट करूं। बेटा जी आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह कैलकुलेट करना है, 03.83। ठीक है। और ए की वैल्यू हमने जो फाइंड कर ली वो हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से वो आ गई हमारे पास 7876। देखो मैंने कैसे किया बेटा, आप पहले इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ लिख लो। ठीक है। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को जो आंसर है उसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और इसको ऊपर अंडर ले लें तो आपके पास 7876 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे मूव करते हैं जी। हमारे पास एक साइड 3 साइड आ गई। अब एक एंगल पता है, 2 एंगल फाइंड करने हैं, तो किस तरह फार्मूला है, तो देखिए फार्मूला वही लगाएंगे जो आपको मालूम है कि यही फार्मूले में हम एडजस्ट करेंगे। हमने अगर अल्फ़ा पता है तो बीटा निकालना, तो हम ये लगा लें या ये लगा लें, दोनों में से एक फार्मूला लगा लें। तो मैं चले पहला लगा लेता, दूसरा लगा लेता हूँ फार्मूला। फार्मूला मेरे पास है
इसको मैं चेंज कर लेता हूँ जी कलर को। देखें क्या है जी फार्मूला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और फिर आ जाएगा कोस बीटा। ठीक है जी। अब b की वैल्यू बेटा हमें कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पे 95 है तो 95 का स्क्वायर, a का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया यानी कि ये वाली जो हमने यहाँ पे की 78.76 प्लस c की वैल्यू बेटा ये 34 है, 34 का स्क्वायर और फिर आगे माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा जी 78.76 और आगे 34 की वैल्यू हमारे पास कितनी कैलकुलेट की है, फाइंड है 44 और इसको रिमूव कर लूँ, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलें जी, स्पेस बन गई। अब देखिए फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोस बीटा। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, 95 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था, क्या जगह 9025 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है पहले से। 78 कितना आता है हमारे पास, मैं कर लेता हूँ फिर भी इसको, ये जगह 78.76 गलती के चांस ना हो, मैं इसलिए पूरी अपनी एफर्ट करता हूँ। तो ये जगह 620 ठीक है जी, प्लस 34 है इसका हमने कैलकुलेट किया हुआ 1156 माइनस इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 78.76 मल्टीप्लाई बाय 34 तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 5355। ठीक है जी, पॉइंट के बाद मैं डिजिट नहीं ले रहा, ठीक है। और ये आगे ऐसे आ जाएगा कोस बीटा। अब इनको ऐड कर लें, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9025 इसको ऐड कर लेते हैं 6203 प्लस 1156 ओके करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7359 माइनस 5355। ठीक है जी, कोस बीटा। अब ये देखें, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ से माइनस 9025 माइनस 7359, ये यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास माइनस है, तो ये होगा को यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 535 ठीक है। इसको आंसर निकाल लेते हैं, जो हमारा आंसर यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है वो हमारे पास आंसर है माइनस 0.3109 माइनस 0.3139 इक्वल टू कोस बीटा। ठीक है जी, 3139 जी, बिल्कुल ठीक है, 3109 है, ठीक है, 3109 यहाँ तक। अब आगे ये कोस है तो कोस इन्वर्स हो जाएगा 0.3109 इक्वल टू बीटा। इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा जी, बीटा की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। इसको आप कोस इन्वर्स यानी कि आपने पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर कोस ही लिखना है, फिर ये वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 108 डिग्री और आगे आएगी 6 मिनट और 48 सेकंड, 6 मिनट 48 सेकंड। अच्छा ये याद रखिएगा, अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने ये कैलकुलेटर उठा लेना है, यहाँ पर मैंने शिफ्ट का बटन दबा दिया, कोस ले लिया, कोस इन्वर्स इस फॉर्म में आ गया -0.3109 ओके मैंने किया, आंसर मेरे पास वो डेसिमल में आ गया, ठीक है, पॉइंट में आ गया। तो आपने ये बटन है जो मैं पहले बताता रहता हूँ आपको कौन सा बटन पुश करना है, ये देखें इस तरह वाला मेरे पास कैलकुलेटर में बटन है इस तरह, तो आपने उसको पुश करना है तो वो आपको डिग्री में आंसर कैलकुलेट कर देगा। ठीक है जी, ये आपके पास 2 एंगल आ जाएंगे बेटा। अब तीसरा एंगल फाइंड करना है तो उसमें क्या करना है, मैंने बताया था आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 वो लगाना है। तो लेट्स सी, देखते हैं जी कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा की बेटा जी वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की हुई है, बल्कि हमें फाइंड थी 52 डिग्री,
बीटा हमने अभी कैलकुलेट किया जो ऊपर लिखी हुई है 108 डिग्री 6 मिनट 48 सेकेंड, गैमा नॉट गिवन, फाइंड इट। इन सब को बेटा जी आपने ऐड करना है। अब आपने कैसे लिखना है कैलकुलेटर की मदद से, 52 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 6 डिग्री एंड 48 डिग्री जो मैंने साइन बताया वो आपने पुश उसको पुश करना है और इनको ऐड करके उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जस्ट मैं अब इसका आंसर लिख देता हूँ। मेरे पास जो गैमा का आंसर है 19 मैं लिख दूँ यहाँ पे, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 108 डिग्री 6 मिनट और 48 सेकंड है। तो मेरे पास गैमा की जो वैल्यू बेटा ये कैलकुलेट होगी वो मैंने कैलकुलेट यहाँ पे की हुई है वक्त को बचाने के लिए 1953 और साथ में बेटा जी हमारे पास वैल्यू है 12। ठीक है जी, ये आपके सामने मैंने अल्फा गैमा को भी फाइंड कर लिया है। इसका ले लें शॉर्ट स्क्रीन, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसको रिमूव कर लेते हैं डाटा को। ये पहला क्वेश्चन था, हमने 5 क्वेश्चन की आपसे कमिटमेंट की हुई है, तो इंशाल्लाह 5 के 5 आपके सामने मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह करम और फजल से। चलें जी, ये डियर स्टूडेंट्स मुकम्मल हो गया क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है जी, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारे पास इसमें लिखा हुआ है b इक्वल टू 12.5 कोमा c इक्वल टू 23 एंड, और फिर इसमें हमें अल्फ़ा ही दिया गया, अल्फ़ा इक्वल टू 38 मिनट और 20 सेकेंड। चलें इसको भी अब परफॉर्म करते हैं। देखिए बेटा जी, हमने आपको जो कोसाइन में फार्मूला बताया था वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बी और सी हमें ए नहीं फाइंड, तो हम ए फाइंड करने के लिए पहला ही फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए बेटा जी क्या फार्मूला था हमारा, हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा। ठीक है, ए है तो अल्फ़ा। अब बी की वैल्यू बेटा फाइंड नहीं है, हमें बी ऐसी आ जाएगा, ए ऐसी आ जाएगा। बी की वैल्यू है 12.5 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है 23 का स्क्वायर माइनस 2 12.5 और सी की वैल्यू क्या है 23 कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 38 डिग्री 20 मिनट ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैलकुलेट मैंने किया हुआ है, जो हमने आंसर निकाला हुआ पहले उसको दे देते हैं। ये लिखा हुआ बेटा जी हमारे पास जो आंसर आएगा वो लिखा हुआ है 12.5 का है 156.25 और 23 का बेटा हमने कैलकुलेट किया हुआ है, उसका आंसर हमारे पास, और इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई किया तो बेटा जी इसका जो कैलकुलेट किया हुआ है आंसर है वो आ जाएगा मेरे पास कोस बी, वो आ जाएगा 575 और कोस डिग्री आपने किस तरह फाइंड करना है, कोस 38 फिर डिग्री का साइन फिर कोस फिर डिग्री का साइन, फिर आपके पास अगर नहीं भी लगाते डिग्री तो आपके पास डेसिमल में आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके फिर हम इसके बाद इसका आंसर इसमें इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल डेसिमल में ही निकालना है आंसर। तो इसकी जो हमने कैलकुलेट की है मेरे बेटा आंसर यहाँ तक हमारे पास हो गया जी, क्या वो 0.7844 आप खुद भी करके देखिएगा कैलकुलेटर की मदद से, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने वही काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई सॉरी इन दोनों को प्लस यहाँ लिखना है, फिर माइनस का साइन इनको मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। जो मैं अब लिख रहा हूँ आंसर, ये आंसर मेरा इस तरह आता है। तो क्योंकि मैंने इसको वाइंड अप करना है तो मेरे पास जो आंसर आता है डियर स्टूडेंट्स वो आता है 234.22 और इसका मैं अंडर रूट लूँ बेटा तो ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट
23.4.22 और ए की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट कर ली है वो है हमारे पास जो आंसर है उसका है 15.30 15.30 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। हमने वन साइड को फाइंड आउट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने मैंने कर दिया। ठीक है जी। अब हमें 3 साइड गिवन होगी, अब 1 एंगल गिवन है और 2 एंगल निकालना है, तो फार्मूला इसी में लगाएंगे। अल्फ़ा पता है, बीटा निकालने के लिए जिसने पहले क्वेश्चन में किया वही फार्मूला लगाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं जी फार्मूला हमारे पास वही फार्मूला है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। अब b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 12.5 का स्क्वायर, a की वैल्यू फाइंड होगी 15.30 स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 23 का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू बेटा जी फाइंड है 12.5 और c की वैल्यू है 23, ये आ जाएगा कोस बीटा। और 12.5 हमने निकाला हुआ यहाँ पे 156.25 और 12.330 की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलें इसकी मदद से, इस पे निकाली है तो देख लेते हैं। जी ये हमारे पास 23.09 जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 234 पॉइंट। मैं इसको फिर भी फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि हमें इशू ना बन जाए, गलती के चांस ना हो, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। 34 का हमने बेटा जी आंसर निकाला हुआ है 529 माइनस इन सब को मल्टीप्लाई करके भी आंसर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम दोबारा भी कर लेते हैं। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 12.5 मल्टीप्लाई बाई 23, ये आ जाएगा हमारे पास 575 और ये आ जाएगा कोस बीटा। अब देखो यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ डायरेक्ट मैं 15.6.25, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस 234.09, ये प्लस है, इधर जाकर क्या होगा माइनस 529 इक्वल टू कोस बीटा। अब ये रह गया, ये आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड और माइनस का साइन आएगा 575। इनको सबको सिंप्लीफाई करें, यहाँ कोस था तो यहाँ पे आ जाएगा कोस इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे और इक्वल टू बीटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ले जी मैं आंसर निकाल लेता हूँ। आपने कैसे करना है, इसको इससे माइनस, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है माइनस के साथ। ठीक है जी, माइनस भी लगाना है और डिवाइड भी करना है, तो आंसर जो आपका आएगा इसमें वो बेटा जी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.862 ये हमारे पास आ जाएगा। और इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने इसको सर्कल कर लिया, आंसर को सर्कल करना था मैंने। अच्छा जी, बीटा की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास आ जाएगी कोस इन्वर्स लगा के, जिस तरह मैं पहले बताया था आपको। टाइम बचाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व और किया हुआ है कि इशू ना बने किसी बच्चे को, जस्ट आपको समझाना करवाना है, जो सब आपको करवा दिया समझा भी दिया। अब आखिरी जो फार्मूला बेटा जी आपको से डिस्कस किया था वही बातें हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे मूव करना है। अल्फ़ा की वैल्यू बेटा जी हमारे पास कितना है, यहाँ पर 38 और इसके बाद मिनट होगा 20। बीटा आपने अभी फाइंड किया 30 एंड 25 प्लस गैमा इक्वल टू 180। गैमा इधर आ जाएगा 180 माइनस 38 20 माइनस 30 एंड 25 और गैमा की बेटा जी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू से माइनस करेंगे, मैंने पहले बताया था डिग्री का साइन लगा कर आप करेंगे तो आपका आंसर डिग्री में आएगा। ठीक है जी, तो नहीं आया तो फिर आप डिग्री में इसको शफल करेंगे, जिससे मैं आपको यहाँ पे सन बता चुका हूँ। तो इसमें हमने गैमा की वैल्यू आ जाएगी 11 डिग्री एंड 50 मिनट है या 5 है 15 है जी बेटा। ठीक है जी, इसको देख लीजिएगा, कोई इशू हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये हमारा गैमा का आंसर आ गया। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें बेटा जी।
चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, करम अल्लाह का, हमने मुकम्मल कर ली 2 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ लेंथी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने पहले आंसर निकाल लेता हूँ अब कि वीडियो लॉन्ग ना हो, कोशिश पूरी होती है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन कितना टाइम कंज्यूम करता है। ले क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी। 3 क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है a इक्वल टू √3 - 1। इसको देखिएगा, यहाँ पे फार्मूला हमने क्रिएट करना है 3 + 1 और एंड गैमा। वहाँ पहले अल्फ़ा था, अब गैमा आ गया हमारे पास इतना 60। ठीक है जी, फार्मूलाज वही हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ, उसी की मदद से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा जी, हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे हमें क्या चीज़ फाइंड है, a b और c फाइंड नहीं है, तो हम गैमा लगाएंगे। तो देखें बेटा जी, अब यहाँ पे c फाइंड करना है, तो फार्मूला मैं ड्राइव करता हूँ c² = a² + b² - 2ab और कोस गैमा। क्लियर। अब देखें c² फाइंड नहीं है, c² ऐसे आ जाएगा बेटा, a की वैल्यू है √3 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर -2 √3 - 1 और √3 + 1 और कोस हमारे पास गैमा आ जाएगा 60। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे परफॉर्म करूँगा, फार्मूला ओपन करूँगा इक्वल टू a² से मुराद क्या है √3, काट भी दूँ कोई इशू नहीं, + 1 का स्क्वायर -2 √3 and 1। ठीक है, फार्मूला a² + b² - 2ab। ठीक है, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ प्लस आ जाएगा ये। फिर आगे यहाँ पे a² + b² वाला फार्मूला हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 √3 and 1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर माइनस, ये इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास 2 था, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा हमें ये वाला। ठीक है जी बेटा, इस वैल्यू कैसे लगा लेता हूँ, cos 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी कर ली होगी। cos 60 जो हमने वैल्यू पुट किया 1/2 है, क्या है 1/2 यानी कि 0.5। मैं भी ये निकाल लेता हूँ जी इसको, ये आ जाएगी cos 60 0.5 है। ठीक है, 1/2 है, 0.5 है, ये आ जाएगा 0.5, ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। c² इक्वल टू ब्रैकेट में 3 आ जाएगा, √, से कट जाएगा, 1 * 1 - 2 √3। ठीक है, ये ब्रैकेट, ये प्लस, ये 3 + 1 + 2 √3। ठीक है जी बेटा, -2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, बस इसको ब्रैकेट ओपन करूँगा, a² इक्वल टू 3 + 1 - 2 √3 + 3 + 1 + 2 √3 माइनस, अब ये 2, ये भी 2 और ये होगा 0.5। अब देखो ये रिमूव हो गया, ये हो जाएगा c² इक्वल टू 3 3 6 और 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं जी क्या आता है। माइनस हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर आएगा 2 हमारे पास आंसर आ गया। इसको ऐड कर ले बेटा, c² इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, c² हो जाएगा इक्वल टू √10, तो हमारे पास आंसर आ गया c इक्वल टू √10। हमारे पास क्या जगह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको कैलकुलेट नहीं किया, √10 नहीं लिया हमने। ठीक है, आपके सामने ये कैलकुलेट हो गया। अब इससे आगे हमने मूव करना है, तो देखिए जी कैसे मूव करेंगे। आपको पता है फार्मूला, हमें गैमा पता है, अल्फ़ा बीटा मालूम करना है। तो देखें, तो लगाते हैं पहला ही फार्मूला जो आपको पता है, अल्फ़ा a² प्लस इक्वल टू b² प्लस c² - 2bc कोस अल्फ़ा। a की वैल्यू हमें बेटा जो गिवन है वो लिखेंगे, a की वैल्यू है √3 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू b। अल्हम्दुलिल्लाह आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, √3 + 1 का होल स्क्वायर - 2b। b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा जी, √3
+1 और सी की वैल्यू हमने बेटा कैलकुलेट किया है यहाँ पे √10, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट √10 और ये कोस अल्फ़ा में फाइंड नहीं है। फार्मूला लगाऊंगा मैं, डायरेक्ट लगाऊंगा, ये देखें ये फार्मूला मैंने ये नहीं लगाऊंगा डायरेक्ट, मैं ये लगाऊंगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। ये नहीं लगाऊंगा, ये लगा दूंगा, ठीक है जी। एक स्टेप मैं छोड़ दूंगा, स्पेस को हमने मेंटेन कर रखना होता है। +1 - 2 √3 हो जाएगा, प्लस ये देखें ये फार्मूला है जो इधर से इधर मैंने सॉरी ये वाला फार्मूला जो मैं लगाने लगा हूँ तो मैं ये लिखूँगा, ठीक है। अभी मैंने ये जो लिखा फार्मूला वो ये लिखा था, ठीक है जी, आपके सामने। अब आगे हो गया 3 +1 + 2 √3 आ गया बेटा जी। अब यहाँ पे आगे मूव करते हैं, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कैसे मूव करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया √30 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया √10 और ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 - 2 √3 = 4 + 2 √3 - 2। अब इसको हमने निकाल लेनी है वैल्यू कोस अल्फ़ा। ये देखें हमने √30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। शायद मैंने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में किया हुआ है, मैं चेंज करता रहता हूँ। ये हो गया, इन्होंने इस तरह निकाल दिया है, एलसीएम लेके ना इनका। तो देखिए जी अब हम इसको निकालते हैं √30। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है बेटा जी, पॉइंट के बाद 4 डिजिट को हम कैलकुलेट करेंगे, ये जगह 5.4772 प्लस और फिर √10 लेंगे तो ये आ जाएगी 3.1622, ठीक है। अब इसको ऐड भी कर लेते हैं, इसको इधर ले लेता हूँ। 4 - 2 √3 -4 - 2 √3 माइनस, इसको ऐड करके और मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आंसर निकाल के। 4772 और प्लस करेंगे 3.1622, आंसर आ जाएगा जो हमारा, इधर प्लस करके उसको 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे 7.2788, ये कोस अल्फ़ा, ठीक है। जो मेरे पास वैल्यू आई, अब इसको मैंने रिमूव हो जाएगी, ये एक और कितना हो गया -4 √3, ठीक है जी, ऐड हुआ ना। और फिर हमने कैसे किया, ठीक हो गया, ठीक है। ये इधर आ गया, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, ठीक है, ये इधर रखा मैंने। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7.2788, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे आएगा कोस इन्वर्स हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, मैं अगर यहाँ पे कर दूँ, देखिए मैं बस बता देता हूँ, √3 की जो वैल्यू है वो आ गई 7.7320। इसको आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हमें डिवाइड कर देना है। ये माइनस इस माइनस से कट गया, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, मैं वो लिख देता हूँ आंसर आपके सामने। यहाँ पे कोस इन्वर्स हमारे पास कितना है बेटा जी, कोस इन्वर्स लिखा हुआ है 0.9662, 0.9662 और अल्फ़ा = इसका डिग्री का साइन आपके पास डेसिमल में आएगा। फिर आपने वो बटन पुश करना जो मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ कि इशू ना हो आपको, इस तरह, ठीक है जी। तो अल्फ़ा की वैल्यू बेटा जी हमारे पास जो कैलकुलेट हो गई है वो हमने लिखी है 50 डिग्री, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है 44 50 लिखा हुआ है 14 55 और आगे कुछ लिखा हुआ है हमारे पास 54, ठीक है जी। ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, 54। अब अल्फ़ा बीटा मालूम करना है, तो देखें इसको राउंड ऑफ होकर 15 भी ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख दूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस गैमा = 180 और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 14 या 15, ये जगह डिग्री में ये लगाऊंगा क्योंकि हमने इसी पैटर्न से कर रहे हैं 54 डिग्री। बी की वैल्यू बेटा जी हमें फाइंड है, नो सर बी नहीं है, गैमा फाइंड है, +60 = 180। तो आप बीटा इधर रखेंगे तो 180 इधर जाएगा तो -14 55 एंड 54 और माइनस करेंगे 60, तो आपके पास जो आंसर आएगा बीटा का वो आपने यहाँ लिख लेना है। मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है वो आंसर है 105, डेट योर आंसर। आप भी इसको कर लीजिएगा, इसका आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी।
क्योंकि मैंने एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ और ये ज़रा उसका फार्मूला लगाना था, जिसकी वजह से आपको ज़रा मुश्किल ना हो। मैंने काफ़ी इसको स्लो में किया कि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फार्मूलाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। फार्मूलाज आपने अच्छी तरह इसको कर लेना है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, अब नया क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ से जी, अब यहाँ से हम आगे मूव करें तो हमारे पास जो इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है वो देखें ज़रा। वो हमें लिखा हुआ है 4 = 2 यानी कि a = 3, माजरत क्वेश्चन नंबर 4 है a = 3, c = 6 एंड बीटा इक्वल है 36 एंड 20 मिनट। ठीक है जी। अब बी सी है, ए नहीं है, बी नहीं है, तो हम बी को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बेटा जी, बी में हमारे पास क्या डिजिट्स हैं उसकी वजह से हल करते हैं। देखें तो लगाते हैं जी फार्मूला हमारे पास है b² = a² प्लस c² माइनस 2ac कोस अल्फ़ा, यानी कि बीटा होगा ना, बी है ना बाहर, तो बीटा। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। b की वैल्यू फाइंड नहीं है, b² ऐसे आ जाएगा। a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 6 कोस 30 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे b² = 9² 36 और ये हो जाएगा 36 और कोस 60 एंड 20 लगाएंगे। डेसिमल में आंसर आएगा, वो मेरा क्या आएगा आंसर कैलकुलेट करके रखा हुआ है 0.8055। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, ये 9 है, यहाँ स्क्वायर नहीं है बेटा। ठीक है, माजरत के साथ b² आपने सब कैलकुलेटर पे कर लेना, इसको ऐड यहाँ लिख देना है, माइनस का साइन इसको मल्टीप्लाई यहाँ लिख देना है, फिर सिंप्लीफाई करके आपको आंसर, तो आंसर जो आएगा b² = जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है आपके लिए, यहाँ पे हमारे पास आएगी वैल्यू कैलकुलेट करके। चले हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 9 × 36 ये जगह कैलकुलेट करके 45, सॉरी फॉर्म चेंज कर लेते हैं मार्कर, 45 माइनस, फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 0.8055, ये आ जाएगा हमारे पास 28.998। इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 45 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आएगा 16.002। ठीक है जी, और इसका अंडर ले लेंगे तो ये हमने फाइंड आउट कर लेते हैं 10002। b = हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप लिख लीजिएगा, वो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 3.998। ठीक है जी, 3.998। अगर इसको राउंड ऑफ करके आप b की वैल्यू 4 लिख देंगे, इशू नहीं है, क्योंकि सिंपल वैल्यू दी है तो जस्ट मैं भी सिंपल करूँगा। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा मालूम है, बीटा और गैमा मालूम करना है, तो लेखें पहला लगाऊंगा फार्मूला a² + b² प्लस c² माइनस 2bc और कोस अल्फ़ा। ठीक है जी, अब a की वैल्यू बेटा फाइंड है 3 के ब्रैकेट लगा स्क्वायर, b की वैल्यू बेटा जी हमारे पास कितनी है 4 का स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 6, यह आ जाएगी कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा 9 = 16 प्लस 36 माइनस, ये कितना हो जाएगा 24, 8 4 48 48 कोस अल्फ़ा। इसको आप ऐड कर लें बेशक, 9 = 12 4 5 48 कोस अल्फ़ा, 9.52 डिवाइड करेंगे माइनस 48 = कोस, नेगेटिव में आ जाएगा, इसका आंसर आएगा कोस इनवर्स = अल्फ़ा। डिग्री में लेने के लिए वो साइन आपको पता है, तो यहाँ पे मैं कोस इनवर्स की वैल्यू निकाली है 0.8959, 0.8959 और a = यानी कि अल्फ़ा = डिग्री का साइन लगा कर ये आंसर डेसिमल में आ जाएगा।
इसको कैलकुलेट करके और फिर डिग्री का साइन लगाना है, जैसे कि वो हमने बताया कि इस तरह पुट करना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो हो जाएगी 26, 23 एंड 4, ठीक है जी। अब अल्फ़ा एंड बीटा गिवन था, यानी बीटा गिवन था, अल्फ़ा निकालिए। अब गैमा निकालना, फार्मूला वही है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा हमारे पास कितना है 26 डिग्री, 23 मिनट 34 यानी कि 4 सेकेंड, प्लस बी हमारे पास मालूम है 36 एंड 20 प्लस गैमा मालूम नहीं इक्वल 180, उठा के उधर ले जाएंगे, इक्वल टू 180 माइनस 26 23 4 माइनस 36 20 मिनट। और गैमा हमारे पास जो कैलकुलेट होगा आएगा वो है हमारे पास गैमा 117 1656, ठीक है जी। ये हमारे पास था गैमा का आंसर, अल्फ़ा बीटा गैमा। देखें जी, ले लें इसकी शॉर्ट स्क्रीन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखें जी, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्कस करना है आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। 4 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक ही पैटर्न से मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जी क्वेश्चंस, कि आप लोगों को इशू ना बने। चलें जी, ये देखें जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट है, लिखा हुआ है A7B3 क्वेश्चन नंबर 5। A7B3 एंड 13 गैमा 38 एंड 13, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने यहाँ पे जो फाइंड करना है वो देखें। हाँ जी, ए बी है तो हमने गैमा मान करना है, तो फाइंड करेंगे सी लगाकर, C² इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AB कोस गैमा। C² की वैल्यू फाइंड नहीं है, C² ऐसे आ जाएगा, A की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 एंड B का 3 कोस आएगा, तो गैमा की वैल्यू है 38 डिग्री एंड 30 मिनट। C² इक्वल टू 49 प्लस 9 माइनस, तो ये हो जाएगा 21 और 2 42, और कोस इसका निकाल लेते हैं डेसिमल में। कोस की वैल्यू मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया 0.7856। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, जैसे हमने किया हुआ है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 5 माइनस, इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाय 0.7856, ये हमारे पास आएगा 32। सिंप्लीफाई करेंगे C², और फिर मैं जस्ट अब इसका आप आंसर लिखूँगा, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है जी। चलिए मैं ले लेता हूँ यार, इसको भी कर लेते हैं। 58 ये आएगा 25.0048, ये C²। अब आगे मैं इसका अंडर ले लूँगा, 25.0048 और C इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है हम वो लिखेंगे। इसका जो हमने कैलकुलेटर की वजह से किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 165 जो भी है हमारे पास जो आंसर आ रहा है 5 आ जाएगा, ठीक है जी। हमारे इसका आंसर अल्फ़ा प्लस बीटा क्लियर, इसका साइड क्लियर हो गया। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू करेंगे, तो हमारे पास गैमा है, तो हमने अल्फ़ा या बीटा लेना है। तो हमने पहला लगा लेता फार्मूला A² B² प्लस C² माइनस 2BC कोस अल्फ़ा। ए की वैल्यू बेटा जी हमें जो फाइंड है वो 7 है, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, सी कैलकुलेट हमने किया है 5 का स्क्वायर, 2b है हमारे पास 3 और सी हमारे पास कितना है 5 और कोस अल्फ़ा, ठीक है। ये 49 हो जाएगा, ये 9, ये 25,
ये 30 और ये कोस अल्फ़ा, इसको सिंप्लीफाई कर लें 49 इक्वल टू 25, 30 और 34 -30 कोस अल्फ़ा इधर ले जाते हैं 49 -36 और ये हो जाएगा -30। और आप इसको देखिएगा अल्फ़ा इसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये होगा कोस इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे और अल्फ़ा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या मेरे पास वैल्यू फाइंड की हुई है। तो जो हमने वैल्यू लिखी है यहाँ पे 0.5, तो यानी कि 0 पॉइंट आ जाएगा 5 और अल्फ़ा की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है कैलकुलेटर की मदद से, वो आपने इसको देख लेना है, वो आपने लिखा लेनी है। कोस ये आ गया, ये जगह 26 यानी कि इसकी वैल्यू 120 आ जाएगी, ठीक है जी। वेरीफाई करके डिग्री का साइन लगाना 120 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। फिर वही बात अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड करना है। तो देखें जी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास है यहाँ पे, ये निकले 120, बी हमें मालूम नहीं है, गैमा मालूम है 38 एंड 18, ठीक है जी। आपने इसको कैलकुलेट खुद कर लेना है और इसका आंसर निकाल देना है जिस तरह मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कैलकुलेशन में आया है वो 2147 है, 21 एंड 47, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुई होगी। तो इंशाअल्लाह कोई भी प्रॉब्लम हो ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स आप डिस्कस कर सकते हैं। हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।